बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया और अंडरवर्ल्ड की काली कोठरी के बीच सालों से नाता रहा है। 80 और 90 के दशक में तो अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के बीच खूब साठ-गांठ देखी गई। ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम से लेकर छोटा राजन और अबू सलेम के डर के साए में फिल्म इंडस्ट्री थर-थर कांपती थी। इस दौर में माया नगरी ने खौफनाक गुलशन कुमार हत्याकांड देखा तो 1993 में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की यादें आज भी देशवासियों को हिला जाती हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन अपने इशारे पर फिल्मी दुनिया को चलाते थे। किसी को फिल्में दिलवाना या नकलवाना, फिल्म मेकर से पैसे वसूलना आम बात थी। तो वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन और बी टाउन की हसीनाओं के बीच कनेक्शन भी खासा चर्चाओं में रहा। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप। खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनमेंट नशा ने अपने एक पिछले वीडियो में एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर बात की थी। आज के इस खास वीडियो में ये कहानी है फिल्म इंडस्ट्री की उन नामचीन 7 फिल्म एक्ट्रेसेस की जिनका नाम अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया तक से जुड़ा। बॉलीवुड की इन हसीनाओं के हुस्न के आगे अंडरवर्ल्ड के डॉन्स तक घुटने टिका देते थे। तो आइए शुरू करते हैं अंडरवर्ल्ड की खास कही जाने वाली बॉलीवुड की इन एक्ट्रेसेस की कहानी। इस लिस्ट में सबसे पहले बात 80 के दशक की इस खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसे शोमैन राज कपूर ने ढूंढा था। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म निर्माता निर्देशक राज कपूर ने 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी को अपने बेटे राजीव कपूर के अपोजिट कास्ट किया था। फिल्म में मंदाकिनी पर कई बोल्ड सीन फिल्माए गए थे जो उन दिनों के लिए काफी बड़ी बात थी। उस वक्त मंदाकिनी पर दर्शाए गए इन सीन्स ने तहलका मचा दिया था। इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि अभिनेत्री मंदाकिनी रातों रात मशहूर हो गई। कहा जाता है कि मंदाकिनी के इसी हुस्न का दीवाना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी बन बैठा था। 90 के दशक में एक्ट्रेस मंदाकिनी की दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ क्रिकेट मैच देखते हुए कुछ तस्वीरें वायरल हुईं, जिसके बाद एक्ट्रेस का फिल्मी करियर ढलान पर चला गया। ये तस्वीरें मुंबई बम धमाके के बाद 1994 में वायरल हुई थी। दाऊद इब्राहिम को मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता था। ऐसे में दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी की वायरल हुई इन तस्वीरों ने उनके अफेयर की खबरों को आग लगा दी। बाद में एक्ट्रेस ने अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ किसी भी रोमांटिक कनेक्शन होने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये माना कि वो उनसे मिली जरूर थीं। फिल्म इंडस्ट्री में नाम खराब होने के बाद एक्ट्रेस को फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। उनका करियर डूबने लगा। 1996 में एक्ट्रेस ने अपनी आखिरी फिल्म जोरदार के बाद दोबारा माया नगरी का रुख नहीं किया। बाद में मंदाकिनी ने एक बौद्ध भिक्षु डॉक्टर काग्यूर ही रिनपोचे ठाकुर के साथ शादी कर ली और अब तिब्बती योगा क्लासेस चलाती हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है और अब वो खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, जिस वक्त मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के रिश्तों की चर्चा चरम पर थी, ठीक उसी वक्त फिल्म इंडस्ट्री में एक और सितारा उभर रहा था, जिसका भविष्य उसे अंडरवर्ल्ड की काली परछाई की ओर खींचने लगा, जिसकी जड़ें पंजाब के होशियारपुर जिले से जुड़ी थीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस मोनिका बेदी की, जिन्होंने अपना फिल्म डेब्यू 1994 में किया। एक्ट्रेस मोनिका बेदी ने अपने फिल्मी करियर में जोड़ी नंबर 1
और प्यार, इश्क और मोहब्बत जैसी फिल्मों में काम किया। साथ ही वो बिग बॉस 2 का भी हिस्सा रही, लेकिन काम से ज्यादा वो अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम के साथ अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में रही। उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलीम के साथ खूब जुड़ा था। मोनिका और अब्बू सलीम की कथित मुलाकात 1998 में दुबई के एक शो में हुई थी। अब्बू सलीम ने मोनिका बेदी से मुलाकात एक बिजनेसमैन बनकर की थी। बाद में ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए और एक्ट्रेस ने कथित तौर पर इस्लाम धर्म कबूल कर अब्बू सलीम संग निकाह भी पढ़ लिया। साल 2002 में अब्बू सलीम और मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट के मामले में पुर्तगाल में पकड़ा गया था, जिसके बाद दोनों ने वहां जेल की सजा भी काटी। 2005 में दोनों को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया था। लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद एक्ट्रेस मोनिका बेदी साल 2007 में जेल से रिहा हो गई, जबकि अब्बू सलीम आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब्बू सलीम 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी पाया गया था। जेल वापसी के बाद एक्ट्रेस ने दोबारा कमबैक की भी काफी कोशिशें की। वो बिग बॉस 2, झलक दिखला जा 3 और सरस्वती चंद्र जैसे हिट टीवी शोज का हिस्सा भी बनी, मगर अब एक बार फिर से गुमनामी में है। मोनिका बेदी ने अब्बू सलीम से कथित शादी की बात का भी खंडन किया था। नब्बे के दशक में ही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी का भी नाम अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया से जुड़ा। तिरंगा से बॉलीवुड डेब्यू के बाद एक्ट्रेस ने अपनी फिल्मी करियर में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और आशिक आवारा जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया था, मगर इस दौर में एक्ट्रेस का नाम गैंगस्टर छोटा राजन से जुड़ने लगा। छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी था। छोटा राजन के भारत छोड़ने के बाद उनका ये कथित रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की जिंदगी में ड्रग माफिया विकी गोस्वामी ने एंट्री की। ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी की मुलाकात दुबई में हुई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस वहीं बस गई। बाद में वो विकी गोस्वामी के साथ केन्या भी गईं। इस दौर में ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी की शादी की खबर भी खूब वायरल हुई थी। 2017 में ठाणे पुलिस ने ममता और विकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिए थे। ड्रग से जुड़े एक गंभीर मामले में एक्ट्रेस का नाम शामिल होने की खबरें आईं। हालांकि ममता कुलकर्णी ने हमेशा खुद पर लगे इन आरोपों को खारिज किया और खुद को योगिनी बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि वो किसी की पत्नी नहीं है, साथ ही वो कभी छोटा राजन से भी नहीं मिली। ममता कुलकर्णी अब आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं। देखिए, आपके सामने आपका एक और भाई भी तो है। हाँ, मैं 90 के दशक से पहले भी कई फिल्म एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया से जुड़ा था। 70 के दशक की अभिनेत्री और मशहूर निर्देशक के आसिफ की बेटी हिना कौसर ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 1991 में उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से शादी कर ली। शादी के बाद हिना ने फिल्मों से दूरी बना ली और यूके जाकर बस गईं। गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की मौत 2013 में हो गई थी। सत्तर और 80 के दशक की एक और एक्ट्रेस सोना थी, जिनका नाम गैंगस्टर हाजी मस्तान से जुड़ा। कहा जाता है कि हाजी मस्तान मधुबाला से शादी करना चाहता था, लेकिन ये तो संभव नहीं हो पाया। फिर उसने मधुबाला से मिलती जुलती शक्ल वाली एक्ट्रेस सोना से शादी कर ली। सोना और मस्तान की प्रेम कहानी पर ही आधारित मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रिलीज हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर इनके इस रिश्ते ने चर्चाएं बटोरी। आज रात 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी सबसे पसंदीदा जगह पर।
मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ठीक कर दी हैं मेम साहब। अच्छा, तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना। 1979 में सरकारी मेहमान से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस जैस्मिन 1988 में आई फिल्म वीराना से पॉपुलर हुई थी। दूध सी सफेद नीली आंखें और खूबसूरत नैन नक्श वाली जैस्मिन धुन्ना की खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी हीरोइनें भी फेल थीं। लेकिन वीराना से मिली सफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में रातों रात मशहूर कर दिया। फिल्म में एक्ट्रेस ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जिसके अंदर भूत घुस जाता है और फिर वो मर्दों को रिझाकर मार डालती है। इस फिल्म में मर्दों को रिझाते रिझाते एक्ट्रेस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक को अपने वश में कर डाला था। जैस्मिन धुन्ना की खूबसूरती पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इतना फिदा हो गया कि वो उन्हें परेशान करने लगा था, जिससे तंग आकर एक्ट्रेस ने पुलिस में शिकायत तक दर्ज करवाई। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। बाद में एक्ट्रेस ने खुद को फिल्मी दुनिया से ही अलग कर लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने एक्ट्रेस अब अमेरिका में रहती हैं, जहां वो अपना बिजनेस चलाती हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अयूब ने 1993 में देवानंद की मूवी प्यार का तराना से बॉलीवुड डेब्यू किया था। बाद में एक्ट्रेस ने देवानंद की ही फिल्म गैंगस्टर में भी साथ काम किया। 90 के दशक में एक्ट्रेस का नाम भी दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने लगा था। खबरों की माने तो दाऊद इब्राहिम ने फिल्म निर्माता को भी सिर्फ इसलिए मरवा डाला क्योंकि उन्होंने अनीता अयूब को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए इनकार कर दिया था। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। ग्लैमर और चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया की कुछ कहानियां अंदर से बेहद खोखली और विवादों से भरी हैं। ऐसी ही कहानियां इन 7 फिल्म एक्ट्रेसेस की भी रहीं। कुछ लोग फिल्म वर्ल्ड की इस लाइमलाइट में ऐसा डूबे कि फिर कभी नहीं खड़े हो सके, तो कुछ लोग अपना सब कुछ गंवाकर होश में आए। किसी ने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो कुछ का करियर और जिंदगी दोनों ही बर्बाद हो गई। तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए था ना? लो, तुम्हारी हवस की आग में जलने के लिए मैं तैयार हूँ। फिलहाल आप हमें बताएं कि आपने इनमें से किस एक्ट्रेस की मूवी देखी है, कौन सी फिल्में आपको पसंद आई। आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बाकी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन कनेक्शन पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ यहीं मिलेंगी।